हेलो एंड वेलकम टू द जीनियस ट्यूटोरियल्स। मैं हूं हेमंत कुशवाहा और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1। इसके पहले वीडियो में अपन ने पढ़ा था इसकी कॉन्सेप्ट्स, इसके एग्जांपल, कैसे इक्वेशन बनाते हैं, कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ये सब। अब इसी टाइप के इसको एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में भी जो होगा उसमें भी इक्वेशन बनाएंगे, उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे सेम। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन समझते हैं उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत आसान है। तो क्या कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, मतलब एक आफ्ताब है, वो अपनी डॉटर से कहता है, अपनी बेटी से कहता है 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, अंग्रेजों के जमाने की नहीं, बस 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू वर देन, मतलब मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। कब? 7 साल पहले। मतलब क्या कहता है, जो आफ्ताब है वो अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 साल नहीं, 7 गुना बड़ा था। 7 साल पहले तुम्हारी उम्र से 7 गुना बड़ा था। मतलब समझे कि आज जो उम्र है उसकी, उसके 7 साल पहले उसकी डॉटर से वो 7 गुना बड़ा था। ठीक है, एक बात हो गई। चलो पहले इसको इक्वेशन में बना लेते हैं। क्या कहता है, जैसे आफ्ताब जो है, मान लेते हैं आफ्ताब, अभी अपन को 7 साल पहले का तो पता नहीं, अभी की एज क्या है वो भी नहीं पता। अभी की मान लेते हैं, हो सकता है कुछ हो जाए। अभी की एज मान लेते हैं आफ्ताब कितना, x साल का, x आफ्ताब की एज कितनी है, x, और उसकी डॉटर की कितनी है, डॉटर की जो एज है आफ्ताब की x है, डॉटर की y मान लेते हैं। अब इसमें देखते हैं 7 साल पहले की बात हो रही है। अब 7 साल पहले की बात हो रही है तो ये है अभी की एज। इसमें से क्या करते हैं, 7 साल पहले पहले चले जाते हैं। 7 साल पहले, 7 और 7 दोनों में से माइनस कर दिए तो अभी की एज से 7 साल पहले चले गए ये लोग। अब क्या कहता है कि आफ्ताब जो है वो उसकी डॉटर से 7 गुना बड़ा था, उसकी एज से 7 गुना बड़ा था। अब अगर इन दोनों को बराबर करना है तो क्या करें, जैसे ये आफ्ताब 7 साल पहले था, इन दोनों की एज को बराबर कैसे करेंगे, मतलब बराबर करने के लिए बता रहा है कि 7 साल पहले 7 गुना बड़ा था, तो उसकी बराबरी के लिए बता रहा है कि 7 गुना बड़ा था। ये है उसकी डॉटर की एज। तो अब ये जो ये आफ्ताब की एज, ये उसकी डॉटर की 7 साल पहले, लेकिन ये बराबर नहीं है। आफ्ताब जो है वो 7 गुना बड़ा था इससे, अपनी डॉटर से। तो इसको अगर इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अब ये दोनों की एज बराबर हो गई। ये आफ्ताब की एज और ये उसकी डॉटर की एज का 7 साल पहले। बस इसी को तो इक्वेशन बनाना है, सॉल्व कर देते हैं। x माइनस 7 इक्वल 7y, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, माइनस 49, और मैं सबको इस साइड ले आता हूं तो ये हो जाएगा x माइनस का 7y माइनस का 7 और ये प्लस का 49 इक्वल टू 0। माइनस 7 प्लस का 49 ये हो जाएगा 42 प्लस 42 होगा 7y माइनस x। ये रही इसकी इक्वेशन, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। ये हो गया पहला केस। अब दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस क्या कहता है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद। ठीक है, ये केस 1 है, केस 1। ये जो है ये केस 1 है। अब दूसरा केस क्या कहता है, केस 2। दूसरे केस में कहता है 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, मतलब आज की एज कितनी, आज की x है, आफ्ताब की जो आज की एज है वो x है। अब 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, मतलब कि इसमें 3 प्लस कर देते, ये 3 साल बाद की हो गई। फिर उसकी डॉटर की जो एज होगी उसमें भी 3 साल प्लस करना है। डॉटर की एज कितनी थी, y थी, तो डॉटर की एज में भी 3 साल प्लस कर देते, ये हो गई आज से 3 साल बाद की बात। अब आगे क्या कहता है, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड यू विल बी, मतलब 3 साल बाद जो तुम्हारी उम्र होगी ना, उससे 3 गुना मेरी उम्र होगी, मतलब मैं तुमसे 3 गुना बड़ा होऊंगा। मतलब अगर इनकी फिर से एज को बराबर करना है, जैसे इस वाले केस में किया था, इस वाले केस में भी सेम करना है।
ये आफ्ताब की एज है 3 साल बाद, और ये उसकी डॉटर की एज है 3 साल बाद, लेकिन ये बराबर नहीं है। अब इसको अगर बराबर करना है तो क्या आफ्ताब क्या कहता है कि मैं तुमसे 3 साल बड़ा, 3 साल नहीं 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। 3 गुना बड़ा मतलब कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते, मतलब ये जो उसकी एज थी आफ्ताब की डॉटर की, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आफ्ताब की एज के बराबर हो गई। कब? आज से 3 साल बाद की। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू, इसमें मल्टीप्लाई कर दे 3y प्लस 9। अब इसको इस साइड लाते हैं, x प्लस 3y प्लस 3 माइनस 9 इक्वल 0। ये x प्लस 3y, ये हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल 0। तो ये बन गई इक्वेशन पहली और ये बन गई इक्वेशन दूसरी। ये दो केस हो गए। तो ये तो हो गया इनका एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसी को सेम जैसे पहले एग्जांपल में किया था, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। तो अब देख लेते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये वाला केस लेके चलते हैं। इस वाले केस में इसके पॉइंट निकालते हैं। मैं यहाँ पे अपनी सहूलियत के लिए एक डब्बा बना लूंगा, बढ़िया आराम से। मैंने लिख लिया यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब मैं इस केस में क्या करूंगा, अगर इसको अपने सहूलियत के लिए देखें तो और थोड़ा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। यस, माइनस 42। अब अगर इसमें सॉल्व करते हैं, कुछ पॉइंट लाते हैं, इस पे रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ पॉइंट रखने पड़ेंगे। तो मैं क्या रखता हूं, मैं मान लेता हूं पहले x को एक बार 0 रखता हूं। इसमें एक बार रखा x को 0 रखते हैं, x को 0 माइनस 7y टू माइनस 42। ये हो गया 0, ये बचा माइनस 7y इक्वल माइनस 42। y यहीं का यहीं रहेगा, माइनस 42 बाई माइनस 7 नीचे आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 7 6 42, y इक्वल टू 6। देखा, जब मैंने x रखा 0 तो मेरा y आया 6, आया 6। अब देख लेते हैं दूसरा केस, इसी वाले में, इसी इक्वेशन का दूसरा पॉइंट निकालने के लिए दूसरा देखते हैं। सेम अभी रखा था मैंने क्या, x को रखा था 0, अब मैं x को रखूंगा 7, x की जगह रखूंगा मैं क्या 7, x की जगह रखता हूं 7, यहां रखा मैंने 7 माइनस 7y। अपने मन से कुछ भी पॉइंट रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आपको इक्वेशन देख लेना है, इस हिसाब से कट जाए, आसानी से आ जाए, फ्रैक्शन में कोई वैल्यू ना आए, तो इसलिए मैं 7 रखता हूं माइनस 42। अब मैं इस 7 को इस साइड भेजता हूं, माइनस 7y इक्वल, ये 7 प्लस का इस साइड जाएगा, हो जाएगा माइनस का, माइनस 42 माइनस 7, माइनस 7y इक्वल माइनस 49। y बराबर माइनस 49 बाई माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसल, 7 7 जा 49। तो देखा, जब x रखा 7 तो y भी आया 7। मैंने x रखा 7, y आया 7। ये तो होगा इस केस के पॉइंट, मतलब इस वाली इक्वेशन के, मतलब ये वाली इक्वेशन हमें इसके मिल गए हैं पॉइंट ग्राफ पे रखने के लिए। तो ये वाली इक्वेशन तो हो जाएगी ग्राफ पे प्लॉट। तो इसके केस फर्स्ट के पॉइंट क्या है, 0,6 x0 y6, 0,6 x पे 0, y पे गए 6, चलते हैं, ये है 6, मतलब ये वाला पॉइंट मुझे मिल गया 0,6, कौन सा, ये वाला। बस दूसरा पॉइंट 7,7, x पे भी 7, y पे भी 7। मैं ये चला यहाँ से x पे 7, ये x 7, अब y पे जाना है यहाँ से 7, ये चला मैं 7 7 7 7, ये यहाँ कहीं होगा मेरा पॉइंट 7,7। बस दो पॉइंट मिल गए, इन दोनों को मिला देते एक लाइन में। ये कुछ इस तरह से आपकी लाइन चली जाएगी। टेढ़ी है, टेढ़ी है। आप ग्राफ में बनाएंगे, आपका अच्छा है ना, साहब मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ हाथ से, कोई दिक्कत नहीं।
ये लाइन ऐसे ऐसे कुछ निकल जाएगी, ये तो देखा ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है ये x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। ये रही ये लाइन, ये रही ये लाइन x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, ये लाइन। अब देखो आपको पहले ही बताया था, अब भी बताता हूँ। अब इस लाइन पे जो भी पॉइंट मिलेंगे, यहाँ पे 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 यहाँ पे, इस लाइन पे जहां पे भी जो भी पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट y होगा, एक x होगा, x होगा एक y होगा, इस पॉइंट पे जो भी पॉइंट होंगे, इस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे सॉरी, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पे इस पॉइंट पे कुछ x की कुछ y की वैल्यू है, और अगर वो मैं इसमें पुट करता हूँ x की जगह y की जगह, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 0 के बराबर। सेम बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट है, मान लेते कुछ x होगा कुछ y होगा, उन दोनों पॉइंट को x की जगह रखता हूँ, y की जगह रखता हूँ, तो फिर से ये करेगी सेटिस्फाई। मतलब y की वैल्यू फिर से इस इक्वेशन की वैल्यू आएगी फिर से 0 के बराबर। इस लाइन का हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये हो गया x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये रहेगी, मतलब प्लस की जगह माइनस, गलती हो गई थी थोड़ी सी। इसमें रखते हैं x की जगह एक बार 0, तो x की जगह मैंने 0 रखा, 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, माइनस 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6y माइनस 3, ये कट गया 2 से, मतलब y आया माइनस का 2। x जब 0 था तो y आया माइनस का 2, बस इतना सा डिफरेंस था, 0,2 था, ये 0,-2 है। बस एक बार और फिर से एक और पॉइंट लेते हैं। इस बार मैंने क्या लिया, फिर से वही पॉइंट लेते हैं जो पहला मैंने x की जगह 3 लिया था, फिर से x की जगह 3 लेते हैं, x की जगह एक बार फिर से 3 लेते हैं, 3 माइनस 3y इक्वल टू 6, ये साइड जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस 3, ये बचा 3 माइनस 3y इक्वल टू 3, y बराबर माइनस 3/3, ये हो गया माइनस का 1। देखा y बराबर -1। ये लाइन आएगी कहाँ से, 0,-2, ये रहा 0 और ये चलते हैं y में -2 की तरफ यहाँ, मतलब ये वाला पॉइंट होगा 0,-2 और 3,-1, x में 3 और y में -1 यहाँ नीचे की तरफ। ग्राफ तो प्लॉट करना आता होगा, 3,-1 ये रहा। अब इस लाइन को मिला देते हैं, ये मैंने इसको मिला दिया ऐसे सीधे, ये कुछ इस तरह से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये रही लाइन x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये रही आपकी लाइन। ओके, अब ये रहा दूसरा क्वेश्चन, इसको समझते हैं। पहला वाला कर लिए, पहले वाले में थोड़ा टाइम लग गया था, ये वाला जल्दी हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा है, वो कठिन था थोड़ा, इसको करते हैं। तो क्या कहता है, अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम बायस 3 बैट एंड 6 बॉल। एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी है फॉर 3900 रुपीज। इतने रुपए में 3 बैट और 6 बॉल खरीदी। अब अपन को रेट वेट पता नहीं कौन एक बैट कितने का है, बॉल कितने की है। चल मान लेते हैं बैट जो है वो x रुपए का आया है, बॉल जो है वो y रुपए की आई है। तो बैट जो है वो x रुपए का है और बॉल जो है वो y रुपए की है। अब सेम इसमें भी करना है, एक बैट का रेट है x रुपए, तो 3 बैट का रेट कितना हो जाएगा, 3x जाएगा एक बैट का। और 6 बॉल का रेट कितना हो जाएगा, एक का है y, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6y 6y। दोनों को मिला के ये दोनों कितने रुपए के आए हैं, 3900 के। एक सिचुएशन हो गई, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। एक सिचुएशन हो गई, दूसरी सिचुएशन लेते हैं। लेटर सी वाज अनदर बैट, मतलब कोई लेडीज कोच है तो सी यूज किया है। सी वाज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, उसने उसके बाद एक बैट और खरीदा और 3 बॉल और खरीदी। तो एक बैट और खरीदा मतलब 1 into x, मतलब x ही लिखेंगे उसको, 1x नहीं लिखेंगे। 3
बॉल्स, मतलब कि 3 × y, एक बॉल y की, 3 की, इक्वल टू ये कितने में खरीदी उसने? 1300 रुपीज में, 1300। ये हो गया दूसरा केस। ये दोनों इक्वेशन बनेंगे, देखो कितनी आसानी से बन गई, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें नहीं लगा। अब बस इन दोनों को करना है ग्राफ पे प्लॉट, ग्राफ पे प्लॉट। ये हो गया इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, और अब करना है इसका ज्योमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल। इस वाले केस में लेते हैं 3900। ओके, सेम 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 सेम। मुझे एक चीज दिख रही है, पहली वाली जो इक्वेशन है, पहली वाली केस फर्स्ट वाली, 3x + 6y = 3900। अब इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए जरा, मैं क्या करता हूँ, छोटी सी बात है, छोटी सी। जैसे एक तराजू है, मान लेते हैं एक तराजू है, 2 सेब इस तरफ है, 2 सेब इस तरफ है। अगर मान लेते मैं इसमें से एक सेब उतार लूं तो क्या होगा, इस तरफ का पल्ला भारी हो जाएगा, ये ऊपर से। लेकिन मैं दोनों में से एक एक निकाल लूं तो दोनों बराबर रहेंगे। मैं सेम इसमें भी यही करता हूँ। ये इक्वल लगा है, एक मान लेते हैं तराजू का एक पल्ला, ये एक पल्ला ये है। अब मैं इस साइड 3 से डिवाइड करता हूँ, इस साइड 3 से डिवाइड करता हूँ, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देता हूँ, बात बराबर है, कोई नई बात नहीं है। मैंने कर दिया 3 से डिवाइड। 3x, इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं, 3 + 6y / 3 = 3900/3। ये रहा। अब 3 से काट देते, 3 से 3 कट गया, 3 × 2 = 6, 13 3 = 39, मतलब ये 39। देखो सिंपल हो गया, कितना सिंपल हो गया। ये बचा यहाँ पर x + 2y = 1300। देखा, इतनी बड़ी इक्वेशन, इसको छोटा कर लिया। सेम किया कुछ नहीं है, तराजू के दोनों तरफ 3 चढ़ाए हैं हमने, 3 से डिवाइड किया है, बात वही है। तो इस वाली इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, x + 2y = 1300। बस बात बराबर खत्म। बात ये हो गया इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, सॉरी अलजेब्रिकल। अब करना है इसका ग्राफिकल। तो ये वाला पहला केस ले लेते हैं, पहली इक्वेशन ले लेते हैं। क्या करना है, x + 2y = 1300। मैं फिर से क्या करूंगा, साइड में अपने हिसाब से बना लूंगा अपनी सहूलियत के लिए एक ऐसे डब्बा। मैं लिखूंगा x, में लिखूंगा y। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ x की वैल्यू लूंगा तो कुछ y की वैल्यू निकल के आएगी। इसमें क्या लेता हूँ, मैं लेता हूँ x। देखिए क्या है, इसमें चल रही है 100 में बात चल रही है, छोटी मोटी बात नहीं हो रही, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, बैट बॉल खरीद रहे हैं। तो मैं 100 में ही सपोज करूंगा, मैं x की वैल्यू लूंगा 100। तो मैंने x की जगह रखा 100 + 2y = 1300। ये 2y = 1300 - 100, y = 2y = ये बचा कितना, 1300 में से 100 गया, बचा 1200। y = 1200/2, ये कट गया इससे 600 से। देखा, y = कितना है, 600। मैंने जब x रखा 100 तो y आया 600। बस अब दूसरा केस देखते हैं, एक बार फिर से कुछ करते हैं। अब मैं रखूंगा क्या, अब मैं 100 300 रखता हूं। x की जगह रखा मैंने 300, x की वैल्यू 300 + 2y = 1300। 2y = इसको इस साइड भेजा तो 1300 - 300। 2y = बचा यहाँ पर 1000, 1000। y = 1000/2, कट गया 500। कितना बचा, 500। y कितना हो गया, 500। x रखा 300, y आया 500। एक केस हो गया, एक के दोनों पॉइंट मिल गए। अब दूसरा केस देख लेते हैं। अब ये रहा दूसरा केस, इसमें देखते हैं x + 3y = 1300। इसमें क्या करते हैं, मैं पहले लेता हूँ क्या, पहले तो साइड में बना लेता हूँ अपने हिसाब से एक बॉक्स। ये केस 1 का है, ये केस 2 के लिए है। मैं लिया x y। अब क्या करते हैं, पहले मैं लेता हूँ x की जगह क्या, 100 लेता हूँ, 100 लिया, 100।
100 प्लस 3y इक्वल्स टू 1300, 3y इक्वल्स टू 1300, ये साइड का माइनस 100, 3y इक्वल्स टू 1200, y इक्वल्स टू 1200/3, इसको ये कट जाएगा 400 से, तो y इक्वल्स टू 400 देगा। x रखा 100, y आया 400। बस अब इसका ही एक दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट अब रखते हैं क्या, x की जगह x की रखते हैं 300 नहीं 400, x की जगह रखता हूं मैं 400 प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। अब आप सोचेंगे आप ये इतने जल्दी कैसे सोच लेते हैं यार भैया, मतलब 400 रखना है, 100 रखना है, क्या करना है। तो मैं देख लेता हूं कि ये जो सेकंड केस है, y वाला जो केस है, वो कटेगा कैसे। मैं ऐसा क्या करूं, यहाँ पे कट जाएगा, जैसे ये 1300 था, अब ये 3 से तो कटेगा नहीं, कटेगा कितने से, 3 से क्या कट जाता है, 3 से काटना है 1200 कट जाता है, 900 कट जाता है, 1400 कट जाता है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं इस हिसाब से यहाँ पे ऐसा ले लेता हूँ जो यहाँ जाके माइनस में इसको डिविजिबल बना दे इसका। तो मैंने पहले लिया था 100, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं 100 को इसमें माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा 1200, जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं लेता हूँ 400, क्योंकि मुझे पता है यहाँ जाके हो जाएगा ये माइनस, बचेगा 900, तो कट जाएगा वो भी 3 से। तो बस वही करना है, आपको भी यही सोचना है। 3y इक्वल्स टू 1300 माइनस 400, ये बचा 900, 3y इक्वल्स टू 900 और y इक्वल्स टू 900/3 कट गया, बचा 300। देखा कितना आसान था, मैंने रखा है x 400, y आ गया 300। बस दोनों केस हो गए, जल्दी से फटाफट इसको कर लेते हैं ग्राफ पे प्लॉट और बना लेते हैं लाइन। आइए ग्राफ पे आ जाते हैं। देखिए ये रहा पहला केस, इस इक्वेशन की लाइन, पॉइंट क्या है 100 एंड 600, x पे आया मैं 100 और y पे गया 600, ये ऊपर यहाँ ये रहा मेरा वो पॉइंट 100, 600। दूसरा पॉइंट कहता है, देखिए 300 एंड 500, x पे गया मैं 300, y पे गया 500, लगभग यहाँ ये रहा मेरा पॉइंट 300, 500, ये रहा। देखिए पास में ही है दोनों, ऐसे कुछ जाएगी लाइन, ये ऐसे ये यहाँ पे ऊपर की तरफ सीधी, ऐसे सीधी, अरे सीधी नहीं आती यार, काम चला लो, आप ग्राफ में बनाएंगे अच्छी आएगी। तो ये वाली हो गई कौन सी लाइन, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, ये रही लाइन। अब इस वाली दूसरी वाली केस में देख लेते हैं, इसकी लाइन बना लेते हैं। पॉइंट देखिए क्या है 100, 400, x पे 100, y पे 400, x पे 100, y पे 400, यहाँ ये कुछ पॉइंट होगा 100, 400। ओहो क्या हो गया, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट क्या है, x पे 400, y पे 300, 400, 300, x पे 400, y पे 300, ये कुछ यहाँ 400, 300, यस यही था। ये दोनों पॉइंट ये देख लेते हैं, इनको मिला लेते हैं, ऐसा कुछ ये जाएगी। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे ना, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, बिल्कुल पैरेलल, ये जो है एक दूसरे को कभी टच ही नहीं करेंगी। तो ये रही लाइन कौन सी, ये रही लाइन कौन सी, ये वाली x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। तो ये रहा आपका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और ये रहा ज्योमेट्रिक या फिर ग्राफिकल। ये रहा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं जल्दी से। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, मतलब कि 2 किलो एप्पल और 1 किलो अंगूर खट्टे, वाह क्या बात है, सेब अंगूर, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर एक दिन उसने देखा गया। क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। क्या कहता है, 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स जो है वो 160 रुपए के आते हैं एक दिन। तो अपन को नहीं पता 1 किलो कितने के आते हैं, 2 किलो कितने का क्या है। तो मान लेते हैं जो एप्पल का रेट है, एप्पल वो है x रुपए की 1 किलो, x रुपए पर केजी, और जो ग्रेप्स है वो मान लेते हैं y रुपए पर केजी। ठीक है, अब जल्दी बना लेते हैं इसकी सिचुएशन। 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स।
2 किलो एप्पल मतलब कि 2 इंटू एक्स मतलब कि 1 किलो, हाँ 2x मतलब कि 2 किलो लिए हैं तो 2 इंटू एक्स, 1 किलो की कीमत है x, और 1 kg ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स कितने के, y रुपए के, 1 इंटू वाई मतलब कि y, दोनों को मिला के कितने के आते हैं 160 रुपए के। एक ये हो गई सिचुएशन, ये हो गया एक कंडीशन। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन, ये केस पहला था, अब देखते हैं केस दूसरा। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद का केस है। 1 महीने बाद क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, मतलब कि 4 किलो सेब और 2 किलो ग्रेप्स की कीमत हो जाती है 300 रुपए। 1 महीने बाद कितनी, 4 किलो एप्पल मतलब कि 4 इंटू एक्स प्लस 2 kg ग्रेप्स मतलब कि 2 इंटू वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 300 रुपए। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। अब देखते हैं क्या है, ये दूसरी इक्वेशन जो है, जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था सेम इसमें होगा। मुझे दिख रहा है कि पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं वही करूंगा सेम। मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में इसको देखते हैं क्या होगा, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। दोनों तरफ मैं 2 से कर देता हूँ डिवाइड, क्योंकि हो सकता है तो मैं कर दूंगा, जब हो रहा है तो कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 4x बाई 2 प्लस 2y बाई 2 इक्वल्स टू 300 बाई 2। ये देखिए क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 150, 2 जा 300। ये कितना होगा इक्वेशन, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। ये बनी इसकी इक्वेशन, मतलब कि ये जो था ये बन गया सेम। इस वाली इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। कोई अंतर नहीं है, ये जो था ये वही है, मैंने बस इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, डिवाइड कर दिया उसमें पूरी इक्वेशन। अब बना लेते हैं जल्दी से इसके पॉइंट, पहली वाली इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160। मैं धीरे से यहाँ पे बना लूंगा साइड में अपनी व्यवस्था के लिए बॉक्स, एक्स वाई। मैं क्या करता हूँ, पहले लेता हूँ x की जगह कुछ, मैं क्या लेता हूँ, x की जगह लेता हूँ मैं 40, मैंने लिया x की जगह 40, तो मैं रखता हूँ यहाँ पे x की जगह 40 प्लस वाई इक्वल्स टू 160। ये हो गया 40 दूनी 80 प्लस वाई इक्वल्स टू 160, वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 160 माइनस 80 मतलब कि 80, ठीक है, x 40 और y 80। बस एक केस हो गया। जल्दी से दूसरा सोचिए क्या रखें। आप भी कुछ अपने मन से कर सकते हैं, जरूर नहीं जो मैं बता रहा हूँ वही है, आपको जो करना हो। अब मैं लूंगा क्या, x की जगह 50 लूंगा 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 160। तो ये हो गया 50 दूनी 100 प्लस वाई इक्वल्स टू 160, वाई इक्वल्स टू 160 माइनस 100, वाई इक्वल्स टू 60। देखो 50 रखा 60 आ गया, x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 60। जल्दी से एक केस हो गया, ये हो गया मेरा पहला केस। अब मैं दूसरे केस के लिए भी सेम वही करूंगा, x y, ये मेरा दूसरे केस के लिए। दूसरा केस मेरा क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। इसमें क्या करूंगा मैं, फिर से सेम, मैं इसमें लेता हूँ फिर से x की लेता हूँ वैल्यू में 40, 40 x प्लस y इक्वल्स टू 150, 40 दूनी 80 प्लस y इक्वल्स टू 150, y इक्वल्स टू 150 माइनस 80, y इक्वल्स 150 माइनस 80 बचा कितना, 50 तो 70, y इक्वल्स टू 70, x 40 y 70। एक केस हो गया। जल्दी से दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या आएगा, फिर से देखते हैं क्या रखता हूँ 50 मैंने सोच लिया, जल्दी से मैं 50 रखूंगा प्लस वाई इक्वल्स टू 150, 50 दूनी 100 प्लस वाई इक्वल्स टू 150, वाई इक्वल्स टू 150 माइनस 100, वाई इक्वल्स टू 50, यस 50। मैंने रखा x 50 तो y भी आया मेरा 50, सेम बिल्कुल सेम। अब जल्दी से कर लेते हैं दोनों को इस पे प्लॉट। पहला केस 40 80, x में गया मैं ये यहाँ पे 40, y में गया 80 यू
यहाँ पे ये पॉइंट आया, बड़ा लंबा पॉइंट आया, बहुत दूर भाग रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, 50 60 50 60, एक्स पे 50 वाई पे 60, ये यहाँ पर ये रहा 50 60 50 60। अब इसको मैं मिला देता हूँ, लाइन बना देता हूँ एक, कुछ इस तरह से ये वाली लाइन बन जाएगी। ये वाली लाइन हो गई क्या, 2x + y = 160, ये एक लाइन है, ये एक लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन, दूसरा केस जल्दी से, 40 70 50 50, x पे 40 y पे 70, x पे 40 y पे 70, ये यहाँ कहीं कुछ पास पास आ रहा है, ज्यादा हाँ हाथ से बनाया हो सकता है, आप जब बनाएंगे ग्राफ में बिल्कुल क्लियर आएगा, एक एक पॉइंट बाई पॉइंट। 40 70, अब दूसरा केस है 50 50, x पे 50 y पे 50, यहाँ कहीं शायद इसी लाइन पे हो सकता है इस लाइन पे आए, मेरा थोड़ा खराब आ रहा है। 50 50, इसकी बना लेते हैं लाइन, ये रहा, इन दोनों पॉइंट को मिला के हो सकता है ये ऐसी आपकी ग्राफ में बिल्कुल क्लियर आएगी। मुझे पता नहीं चल रहा है कहाँ से जा रही है, लेकिन जाएगी लगभग ऐसी ही। इसको काटते हुए हो सकता है इस वाले पॉइंट पे ही काटे, 50 50 पे। तो ये वाली लाइन हो गई कौन सी, ये हो गई दूसरी वाली, 2x + y = 150, 2x + y = 150। तो ये वाली हो गई इसकी दूसरे की लाइन। ये रहा आपका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ये रहा ज्योमेट्रिकल। और तो बच्चों, अगर आपको आई ये वीडियो पसंद तो इसको लाइक जरूर करें, और कुछ अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।